यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने उन्होंने कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यह जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का केओस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों, या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये एक बहुत शर्म की बात इसलिए कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या आते हैं वहां पर अपने कंफर्ट के लिए, आप कहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे, आप अपने फैमिली की, खानदान की लाइफ को बेहतर करेंगे, आप जिंदगियों को बेहतर बनाएंगे, आप जो पैसा है वो पाकिस्तान वापस भेजेंगे जिससे आपका मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। लेकिन इससे उलट काम क्या होता है? काम ये हो रहा है कि वहां पर ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं कि जिनमें इन लोगों के नाम आते हैं जिनका इन मुल्कों से ताल्लुक है, खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे नाम, सीरिया, कुछ ऐसे ना। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से कह दिया जाएगा कि ऋषि सुनक वो तो है ही इंडियन, उसने तो किया इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे कहा गया होगा कि ऐसी लिस्ट बनाओ और उसमें पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर शामिल कर लो और उनको अपने मुल्क में एंटर ना होने दो। तो ये तो इंडिया ने करवाया। ये साजिश जो है वो राकी साजिश है या मोदी की साजिश। ये इस तरह की बातें जो है ना वो की जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ऋषि सुनक साहब ने किसी के कहने पर किया या मोदी साहब के कहने पर या ये जी डॉक्टर जयशंकर के साहब के कहने पर जो उन्होंने ये कर दिया कि चलो इसमें जो है ना अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी डाल दो, तो ये जो स्पेन में हो रहा है वहां पर किसने उकसाया? वहां पर तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जाके नहीं कहा स्पेन वालों को कि ये जो आपके जो 100 यूरो का नोट छपा है, नकली नोट, फेक करेंसी जो वहां पे छपी है, तो उसमें जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो पाकिस्तानी है। अब उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। तो वहां पे भी जाके क्या इंडिया की तरफ से किसी ने कहा है ऋषि सुनक को? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है, बहुत बड़ा। आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। ये आ रहे हैं उस कंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं यार, आप ऑन रिकॉर्ड जाके, वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लोग भूल गए कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए। मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैंने यही बात बोली थी और मुझे भी लोगों ने अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब हट, दो कौड़ी की अकल नहीं है, अब तुम मुझे बताओगे। इनके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रांग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अजीज दोस्तों, सुहेला ने अभी टेलीग्राफ अखबार में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि सच्चाई यह है कि इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और एंटी सेमाइट्स ने अब कंट्रोल संभाल लिया है इंग्लैंड का। इन्होंने लेबर पार्टी को बुली कर दिया है, इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बुली कर दिया है और अब हमारा कंट्री इनके सामने झुकता जा रहा है। सुहेला ने जब डिटेल में उनसे बात, उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि वो कह रही हैं कि इन्होंने यहूदियों के साथ शुरू किया ये मामला और ऊपर से हमारी जो हाई कमांड है उनकी तरफ से कुछ सख्त अल्फाज जवाब में आए सही, लेकिन मामला खराब होते जा रहे हैं। इस्लामिस्ट और लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ने हमारी गलियों का कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है। इन्होंने हमारे टीचर्स को कोर्ट्स में बुलाया, हमारे ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी लॉज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस हद तक थ्रेटन किया कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो पब्लिक लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा और हम समझ सकते हैं कि उसका ये फैसला उसके लिए सही था। एक रेस्पेक्टेबल लॉर्ड ऑस्टिन ने जब टेररिज्म और इस्लामिज्म के बारे में बात की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उस काम से जिस काम को वो प्यार करते थे। इन्होंने हमारे बाई इलेक्शन को हाईजैक कर लिया और एक इस्लामिस्ट को नॉर्थ इंग्लैंड में लेके आए हैं। इन्होंने हमारे जुडिशरी, हमारे लीगल प्रोफेशन और यूनिवर्सिटीज तक को हाईजैक कर लिया है और अब ये पार्लियामेंट को लेने के लिए आए हैं और लेबर पार्टी के चीफ केयर स्टारमर ने इनको अपील करना शुरू कर दिया है। अजीज दोस्तों, इस हद तक सख्त बात करना ये सुहेला का ही काम है। सुहेला एक बहादुर औरत के तौर पर सामने आई हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हर कोई देश इस्लामिक विस्तारवाद, कट्टरवाद से परेशान है। वह इस समस्या को अपने यहाँ से साफ करना चाहता है। दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं अपनी गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए चाहे वह गैर मुस्लिम देश हो या मुस्लिम देश, कोई भी पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहता। जय हिंद, जय भारत।